सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि HMP वायरस क्या है, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। HMP वायरस क्या है, तो चलिए हम देखते हैं कि HMP वायरस ये जो चीन से आया हुआ है, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो ये HMP वायरस क्या है। देखिए, इसका पूरा नाम क्या है। HMP वायरस का पूरा नाम है ह्यूमन, पूरा नाम क्या है, ह्यूमन मेटाफोर, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ठीक, इसका पूरा नाम क्या है, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। क्या नाम है इसका पूरा नाम है, इसका पूरा नाम ह्यूमन मेटा वायरस। जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में भी इसी नाम से जानते हैं, ह्यूमन मेटा वायरस। आप जानते हैं ये हमारे देश यानी कि भारत में, ये भारत में कहाँ कहाँ फैल गया है और कितने इसके मरीज मिल चुके हैं। भारत में ये कहाँ कहाँ फैल गया, मलेशिया में, सॉरी भारत की नहीं, ये कहाँ कहाँ फैल गया, हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। ये कहाँ कहाँ फैल गया, मलेशिया में, भारत में, मलेशिया में, भारत में और कजाकिस्तान में। कहाँ कहाँ, कजाकिस्तान में यहाँ पर। और चीन से तो आया ही है, चीन से तो आया ही है। तो मलेशिया, भारत और कजाकिस्तान में इसके भारी मरीज मिलने लगे हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो वायरस है, ये इस वायरस में भारत में कितने मरीज मिले हैं। तो भारत में इसके मरीज मिल चुके हैं, भारत में इसके कुल 14 मरीज मिल चुके हैं। कितने, 14 मरीज मिल चुके हैं। कहाँ कहाँ मिल चुके हैं, बेंगलुरु, नागपुर, तमिलनाडु, अहमदाबाद। कहाँ कहाँ, बेंगलुरु, नागपुर, तमिलनाडु और अहमदाबाद, ऐसे यानी कि राज्यों में इसके मरीज मिल चुके हैं हमारे देश के अंदर। और इसके हम लक्षण देख लेते हैं, इसके लक्षण क्या है, इसके लक्षण, सिम्टम्स क्या हैं इसके लक्षण कुछ ऐसे हैं, यानी कि खांसी होना, जुकाम, सर्दी, इसी को हम जुकाम भी कह सकते हैं, सर्दी होना और छींकना। ये छींकना में लक्षण आ जाएगा, हमने लिख दिया जुकाम, छींकना। और सांस लेने में समस्या हो सकती है। ठीक है, और ये हम जानते हैं कि ये किस प्रकार के व्यक्तियों में दिखता है, अधिकतर मिलते हैं ये लक्षण। तो ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में, कैसे, छोटे बच्चों में यानी कि छोटे बच्चों में जो लगभग 6 से 1 वर्ष के बच्चे, 6 माह से 1 वर्ष के बच्चों में ये दिखते हैं। और ये दिखते हैं वृद्ध लोगों में, यानी कि जिनकी ज़्यादा एज है उन लोगों में, जैसे 60 से 70 के एज में। ठीक है, 60 से 70 वाले एज में इन लोगों को ये मरीज मिलते हैं, 60 से 70 एज वाले व्यक्तियों में। और जिनका प्रतिरक्षा कमज़ोर है उन लोगों में ये अधिक लक्षण देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इनकी रोकथाम क्या है या फैलता कैसे है। पहले फैलता देखते हैं, फैलता कैसे है ये हम देख लेते हैं। देखिए, किसी के संपर्क में आने से ये नाक के द्वारा फैल सकता है, नाक की श्वास लेते हैं हम किसी के पास खड़े होकर, मुंह द्वारा भी फैल सकता है, आँखों द्वारा भी फैल सकता है। ये कुछ इस तरीके से ये फैल सकता है किसी के संपर्क में आने से। ठीक है, जब हम उनकी सांस की तरफ देखते हैं, मुंह की तरफ देखते हैं, तो उनकी सांस आपके तरफ आती है, कुछ इस तरीके से फैलता है। अब इसकी रोकथाम की हम बात कर लें तो रोकथाम क्या है, इसका रोकथाम क्या है, इसका रोकथाम है यानी कि हाथों को हम स्वच्छ बनाए रखें, यानी समय समय पर धोएं। ठीक है, हाथों को हम स्वच्छ बनाए रखें, समय समय पर धोएं। और संक्रमित लोगों से, कैसे, संक्रमित लोगों के पास नहीं जाना है, समझ रहे, यानी कि उनके संपर्क में जाने से बचना है। और हाथों को आपको बार धोना ही है, कहीं भी जाएं और हाथों को अवश्य धोएं। तो कुछ इसकी रोकथाम हो सकते हैं, जो वायरस फैलने से बच सकता है। ठीक है, तो ये आपको हम बता चुके हैं। भारत में कितने, इसके 14 लक्षण मिल चुके हैं, 14 केस मिल चुके हैं। तो आप सेफ रहें बच्चे। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।